Hello, good morning, dear students. How are you? I think you all are safe at home. Now, today we are going to study chapter 5 in science, the class of 7. The name of chapter is acid, base, and salt. Dear student, in this chapter we will try to understand about acid, bases, and salt, and also we try to understand some substance change color after adding other substance, and some don't change color after adding other substance. It means, dear student, acid means होता है अमल. हिंदी मीनिंग ऑफ एसिड मीन्स अमल. एंड बेसेस मीन्स होता है क्षार. एंड साल्ट मीन्स होता है लवण. एंड इन केमिकल फॉर्मूला एसिड H+ आयन देता है, क्षार OH- देता है, जबकि साल्ट होता है वो होता है कि जैसे अपन नमक खाते हैं NaCl होता है, NaCl ये लवण है, इसमें Na+ एसिड भी है और बेस भी है, यानी एसिड और बेस की प्रोसेस से जो बनता है वो सॉल्ट होता है. सो लेट्स वी स्टार्ट. देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंस विच वी यूज़ इन डेली लाइफ. डियर स्टूडेंट, एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य, यानी अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ में लेते हैं, उनको अपन खाने के लिए यूज़ में लेते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड द टेस्ट ऑफ द फ्यू सब्सटेंस गिवन इन टेबल. अब अपन ट्राई करते हैं कि जो सब्सटेंस अपन डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, उनका सभी का टेस्ट होता है सेम नहीं होता है. कुछ का साल्ट होता है, कुछ का सोर होता है, किसी का स्वीट्स होता है, और किसी का कैसा होता है बिटर होता है. इसका मतलब होता है कि जैसे अपनी टंग है, 4 टाइप्स के टेस्ट होती है, वो रिकोनाइज करती है कौन कौन सा. एक तो स्वीट का करती है, एक सोर का करती है, एक साल्टी, और एक करती है बिटर यानी कड़वा. ये 4 टाइप्स के जो टेस्ट है वो रिकोनाइज करती है. तो इस टेबल के अंदर कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनका टेस्ट कौन कौन से होते हैं देखिए. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आई थिंक सभी के घर में वैसे अवेलेबल हो जाता है. इसका यदि अपन टेस्ट करते हैं तो वो बिटर होता है, लेकिन इसको अपन जैसे किसी मैदे में या कोई पूरी वगैरह बनाते हैं उसमें ऐड कर देते हैं तो वो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अमला. अमला मीन्स जो आंवला जो अपने प्लांट्स के लगते हैं उनमें विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो उसका टेस्ट भी कैसा होता है, बिटर होता है. फिर है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन. कॉमन साल्ट सॉल्यूशन सभी जानते हैं क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि अपन अपने खाने में ऐड करते हैं, चपाती में भी और वेजिटेबल्स में भी. तो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, साल्टी. साल्टी मीन्स होता है नमकीन. एंड बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा. देन आफ्टर ए कर्ड. कर्ड मीन्स एवरीवन आर नोन अबाउट इट. कर्ड मीन्स होता है दही, और दही का जो टेस्ट होता है सोर. सोर मीन्स होता है खट्टा, जो दही मिल्क से बनता है. देन आफ्टर ए ग्रेप्स. ग्रेप्स एक फ्रूट्स है, जो उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर एंड स्वीट. मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है. इसके अलावा लेमन जूस, जो नींबू का पानी है, वो भी कैसा होता है, सोर. इसके अलावा ऑरेंज जूस, मौसमी का जो जूस होता है वो भी कैसा होता है, सोर एंड स्वीट. देन आफ्टर है ना प्लेन सोडा वाटर. प्लेन सोडा वाटर आता है, उसका टेस्ट भी कैसा होता है, सोर होता है. शुगर सॉल्यूशन, इसका स्वीट होता है. शुगर सॉल्यूशन मीन्स अपन वाटर 1 ग्लास वाटर लेके उसके अंदर 1 स्पून यदि शुगर ऐड कर देते हैं और उस सॉल्यूशन को यदि अपन टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट. देन आफ्टर सोप सॉल्यूशन, ये बिटर होता है. सोप सॉल्यूशन मीन्स साबुन का यदि घोल होता है उसको यदि अपन टेस्ट कर लें, तो वैसे टेस्ट करना नहीं चाहिए लेकिन कर लें तब उसका कैसा होता है, बिटर, वो कड़वापन होता है. देन आफ्टर टेमरिन. टेमरिन मीन्स इमली. इमली का बहुत खट्टा होता है, सोर होता है. देन आफ्टर अनराइप मैंगोज. कच्चे जो आम होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, केरी जिसको बोलते हैं, जिसकी वेजिटेबल्स बनाते हैं, वो भी क्या होती है, सोर. देन आफ्टर विनेगर. विनेगर भी क्या होता है, अपन फूड आइटम में ऐड करते हैं, इसका टेस्ट होता है वो भी कैसा होता है, सोर. तो डियर स्टूडेंट, एसिड एंड बेसेज आर कॉमन इन एवरीडे लाइफ. अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर एसिड और बेस दोनों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि अपन लेमन जूस भी पीते हैं, मौसमी का जूस भी पीते हैं. इसके अलावा अपन साल्ट पर डे यूज़ में लेते हैं. वेजिटेबल्स के अंदर अपन स्पाइसेस ऐड करते हैं, और कर्ड और लस्सी अपन रोज़ अपनी लाइफ में
लेते हैं। तो अपन को जो ये सभी प्रकार के जो टेस्ट है उनसे अपन अवेयर है। एसिड एंड बेसेस सर इम्पोर्टेंट फंक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्पेसिफिक लेबोरेटरी, यानी ये जो एसिड और बेस के सभी जगह इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है, अपन लेबोरेटरी के अंदर भी इनको प्रैक्टिकली यूज़ में ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रीकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ, यानी अपन को जो लेबोरेटरी के अंदर यदि अपन वर्क कर रहे हैं, एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, सोल्ट का टेस्ट कर रहे हैं, बेस का टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपन इस बुक्स को, इस पेंसिल को मैंने यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, ऐसे अपन एसिड बेस को यूज में ले सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डोंट टेस्ट ऑल दो थिंग्स मेंटेनोइड अबाउट, कभी भी आपकी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हैं उनमें कुछ ना कुछ यदि ऐसा सब्सटेंस है तो उसको आपको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनियस, उनमें से कुछ हो सकते हैं पॉइजनियस, मीन्स होता है जहरीले, यानी वो पॉइजन का काम कर सकते हैं, इसलिए अपन को क्या नहीं करना चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज आस्क योर टीचर एंड एल्डर्स, हमेशा आपको किसी भी सब्सटेंस को टच करने से पहले या उसको यूज में लेने से पहले आपको अपने टीचर या अपन से जो एल्डर्स है, आपके जो सीनियर है, उनसे आपको एडवाइस लेनी चाहिए। बिफोर यू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस, आपको कभी भी अननोन जो सब्सटेंस होता है उसको कभी भी टेस्ट ही नहीं करना चाहिए। The taste of a substance should be found by touching a drop of it to tip of the tongue, यानी अपन किसी भी जो सब्सटेंस है उसको टेस्ट कब कर सकते हैं, 1 ड्रॉप से ही कर सकते हैं। अपनी जो टंग होती है उसका जो टिप है उस पर 1 ड्रॉप डालने पे ही उसके टेस्ट का पता चल जाता है। द माउथ शुड बी रेंज विथ वाटर, उसके बाद में अपन को क्या करना चाहिए, जो माउथ है उसको, रेंज का मतलब होता है धोना, यानी साफ कर लेना चाहिए। अब देखना, वाइल हैंडलिंग केमिकल्स, जब किसी भी केमिकल्स को आपने देखा होगा या देखोगे आगे 11th 12th 9th 10th जो क्लासेज है उसमें लेबोरेटरी मिलेगी साइंस की, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, अमोनिया भी होती है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो उन केमिकल्स को अपन को टच करने से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ में लेनी चाहिए। डू नॉट टेस्ट, आपको टेस्ट कभी नहीं करना है। डोंट टू टच, आपको टच भी नहीं करने हैं विदाउट परमिशन। एंड डू नॉट स्मेल, आपको स्मेल भी नहीं लेनी है कि आप सोचो कि देखते हैं स्मेल कैसी आती है। नो, डोंट लेट इट फॉल ऑन योर बॉडी, और कभी भी प्रैक्टिकल करते इसमें एसिड और बेसेज होते हैं उनको अपनी बॉडी पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि बॉडी को वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। यूज़ ए ड्रॉपर वाइल ट्रांसफॉर्मिंग द एसिड फ्रॉम द बोतल, यदि आपको बोतल है, इतनी बड़ी बोतल है एसिड्स की, और उसको आपको किसी दूसरे पोट के अंदर डालना है, तो आपको हमेशा ड्रॉपर काम में लेना चाहिए। जो ड्रॉपर होते हैं जिसे 1 by 1 ड्रॉप होती है उसके अंदर गिरती है, जिसे अपनी बॉडी के ऊपर गिरने की संभावना होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। While diluting an acid, pour small quantity of acid slowly in the water taken in beaker and stir well। देखना स्टूडेंट, यहाँ पे 2 टर्म्स आएगी, एक होती है DILUT डाइल्यूट, एंड सेकंड होती है कंसंट्रेशन CONCENTRATION। देखना, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी एसिड या बेसिस के अंदर अपन वाटर की मात्रा मिलाते हैं वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब तो होता है वो डाइल्यूट। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यदि अपन ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। यूज़ ए होल्डर और होल्ड ए टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को हमेशा पकड़ने के लिए अपनी फिंगर्स कभी भी यूज़ में नहीं लेनी चाहिए। आपको लैब के अंदर टेस्टर मिलेगा या होल्डर मिलेगा ऐसे इस टाइप से, उससे उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ के और आपको दूसरी जगह पे पुटअप करना है। सो ये प्रिकॉशंस आपको लेबोरेटरी के अंदर यूज़ में लेनी चाहिए। देन वी रीड अबाउट एसिड एंड बेसिस। एलिमेंट्स, डियर स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अपनी अर्थ के अंदर 114 के लगभग है, वो तो अवेयर है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जितने भी है उनको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। उनमें से कुछ तो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को समझने से पहले आपको देखना होगा कि एलिमेंट होता है वो सिंगल होता है, उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यह H है, ये किसका एलिमेंट है, हाइड्रोजन का।
इसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ O2। ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तब अपने पास में एक नया सब्सटेंस तैयार होता है जिसको बोलते हैं अपन H2O। वो क्या होता है, वाटर, जो वाटर होता है। ये अब क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ठीक है। अबाउट 3 मिलियन 3 लेक कंपाउंड्स आर नोन टिल डेट। अब तक लगभग कितने कंपाउंड्स है वो खोजे जा चुके हैं, लगभग 30 लेक। These compounds may be classified on the basis of their properties such as color। उन जो कंपाउंड्स को किसके आधार पर अलग अलग डिवाइड किया गया है, कलर के आधार पर सेम कलर के एक जगह टेबल में रखे गए हैं। टेस्ट के आधार पर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने शुगर है, ये शुगर में मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर। इसको ऐड करने पर इसका सॉल्यूशन बन जाता है। कोई भी देख के नहीं बता सकता कि इस वाटर में शुगर ऐड की हुई है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, उसमें सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसके आधार पर जो सोल्यूबल होते हैं उनको अलग रखा गया, और जो नहीं होते हैं, कैसे, जैसे कि मैंने सैंड है, अपने पास में मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर यदि अपन वाटर ऐड कर देते हैं तो ये कभी भी इसके साथ में मिक्स नहीं होती। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। एंड केमिकल्स बिहेवियर, केमिकल्स बिहेवियर का मतलब किस टाइप के कंपाउंड्स एसिड का टेस्ट देते हैं और कौन से बेसिस का और कौन से साल्ट्स का। द अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाज प्राइमरी बेस। सबसे जो आदिम जो इनका क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स के हैं, एक एसिड के अकॉर्डिंग, एक बेस एंड सॉल्ट। एंड सर्टेन ऑफ सब्सटेंस सच एज पर्पल, कैबेज जूस, लिटमस etc। इसके अलावा लिटमस पेपर से भी अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल एसिड हैव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज इन कॉमन। जितने भी एसिड्स होते हैं इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है लगभग सेम होती है। कैसे, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि एक लेमन होता है, लेमन को टेस्ट करते हैं तो खट्टा होता है, आंवले को टेस्ट करते हैं तो वो भी खट्टा होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। उसके आधार पे although there may be wide difference among them, similarly the group of bases and salt also share similarity। इसके अलावा बेसेज और साल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है समानता, कुछ समानताएं पाई जाती है। हैव यू एवर सीन ए टर्मरिक? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मरिक? टर्मरिक मीन्स हल्दी, जो अपन रोज स्पाइसेस के रूप में यूज में लेते हैं, येलो कलर की होती है। स्टेन ऑन योर फैब्रिक एंड टर्न रेड व्हेन वॉश्ड। ये प्रैक्टिकली है, आप अपने घर पे कर सकते हो। आपका कोई भी कपड़ा है, जैसे कि मेरे पास में हैंकी है, उसके ऊपर यदि इतनी सी भी हल्दी लग गई और उसको आपने वॉश कर लिया तो बाद में वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। वॉश करने के बाद में ये आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आपके किसी भी कपड़े पे यदि हल्दी लग गई है, वो येलो कलर की लगती है, लेकिन जब वॉश करते हो तो उसके बाद में उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है। टर्न रेड व्हेन वॉश्ड। वॉट हैपन्स व्हेन लेमन जूस इज एडेड टू बेकिंग सोडा। ऐसे ही जो बेकिंग सोडा यदि आपके घर में है तो उसमें यदि आप लेमन जूस ऐड करते हो तब क्या होता है, देखना उसके अंदर ऐसे जो बबल्स होते हैं वो निकलते हैं। वाई डू वी बेकिंग पाउडर वाइल प्रिपेयरिंग केक। और आपने देखा होगा कि जब भी अपन केक बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि केक के अंदर क्या हो जाए, खमीर जो होता है वो उठ जाए, वो ऐसे थोड़ा खोखला टाइप का बन जाए। These properties are due to the acid and basic nature of substance. The substance such as curd, दही, grapes, lemon juice, tamarind are have a sour taste। इन सब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। द सोर्स सब्सटेंस फाउंड इन नेचर और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड सैड। आपसे यदि पूछा जाए कि एसिड्स क्या होते हैं तब आपको बताना है कि वो सभी सब्सटेंस जिनका टेस्ट होता है, शोर होता है, खट्टा होता है, जो नेचर से भी अपन को मिलते हैं और अपन आर्टिफिशियल भी उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। और जो जिनका नेचर एसिड होता है उनको बोलते हैं एसिडिक नेचर। द टर्म एसिड हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो एसिड होते हैं वो कौन सी भाषा से लिया गया, तब आपको बताना है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, क्योंकि लैटिन भाषा के अंदर एसिडस होता है जिसका मतलब होता है शोर, खट्टा। A large number of fruits and vegetables have sour taste and hence acidic substance। मोस्टली अपने जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ही होते हैं।